खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर विवादित बयानबाजी की है। दरअसल मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की। 15 मार्च से बरेली से रामपुर होते हुए दिल्ली जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की तैयारियों के सिलसिले में आज वह मुरादाबाद के मछली बाजार इलाके में स्थित मदरसा जामिया अशरफिया तहजीब उल इस्लाम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में घर वापसी के नाम पर 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाकर हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गईं, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हिंदू समाज की 10 लाख लड़कियों का हिंदू लड़कों से विवाह का अधिकार मारा गया। हकीकत में हिंदू मुस्लिम करके कुछ हिंदूवादी नेता हिंदू समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे नेता देश के और हिंदू समाज के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सरकार की नजर में अगर वह सही हैं, तो फिर जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वे गलत कैसे हो सकते हैं। ऐसे में कल को मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है। संविधान में हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं है और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमने जो ऐलान किया था, सरकार को खत भी लिखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि मुल्क के जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो कत्ल हो रहे हैं और हुकूमत फ़िरका परस्ती की और मुस्लिम दुश्मन ताकतों की खुलकर सरपरस्ती कर रही है, कातिलों की हिमायत की जा रही है, कातिलों को बचाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, जबकि हिंदू राष्ट्र की मांग करना भारतीय संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो खिलाफ कानून जो लोग मांग कर रहे हैं, हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बरक्स हो ये रहा है कि उन्हीं की हिमायत और सरपरस्ती की जा रही है। तो हमने बहुत सी मांगे हैं जो हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने उस वक्त ऐलान किया था कि 14 मार्च तक अगर हमें कोई आश्वासन मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम फिर अपनी यात्रा लेकर निकलेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। तो अभी भी चंद रोज बाकी है। अगर इस दौरान में कोई हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत बात सामने आती है तो अभी भी हम 15 की अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम तिरंगा यात्रा बरेली से 15 मार्च को इंशाल्लाह शुरू करेंगे और पैदल मार्च हमारा दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक रहेगा। 20 तारीख को इंशाल्लाह हम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन पेश करेंगे। तो 15 को हम निकलेंगे बरेली से 2 बजे और पहला क़याम हमारा रहेगा रामपुर में, नाइट हाल्ट रामपुर में रहेगा। उसके बाद मुरादाबाद आएंगे और मुरादाबाद होते हुए फिर आगे जाएंगे। तो एक तो रूट वगैरह सब देखना था, दूसरे आप लोगों से मुलाकात करनी थी। आपके यहाँ पैगाम भी नहीं पहुँचा अभी तक, शायद बाज़ाब्ता अखबार पे तो आ गया था, उर्दू हाँ, कि इंशाल्लाह 15 को हमारी यात्रा आ रही है और बहुत अमन पसंद तरीके से, पुरसुकून तरीके से, नारेबाजी नहीं करेंगे, तख्तियाँ लेकर नहीं चलेंगे, सच्चे और अच्छे मुसलमानों की तरह सड़क के किनारे चलते हुए और तिरंगा लेकर देश प्रेमियों की तरह। और जैसा इसमें आपके दावतनामे में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों के मसाइल, मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये हैं
कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है। मुसलमानों का मसला यह है कि हिंदू कुछ ऐसे संगठन है जो मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो ना हिंदुओं के हिमायती हैं, असल में ना वो हिंदुस्तान के हिमायती हैं, बल्कि देश के गद्दार हैं और हिंदू समाज के गद्दार हैं। तो वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी उस जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देश द्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। और राष्ट्रपति चूंकि एक महिला है, महिलाओं के दिल में हमदर्दी का जज्बा ज्यादा होता है, मोहब्बत का जज्बा ज्यादा होता है, ममता का जज्बा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मुझे ये यकीन है कि वो हमारी इन बातों को संजीदगी से सुनेंगी और हमदर्दी के साथ हमारी इन मांगों पर गौर करेंगी कि जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं उन तमाम लोगों की शनाख्त करके उन पर मुकदमा कायम किया जाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।